दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि एक छोटे से गांव का लड़का जिसके पास खाने के लिए दो रोटी भी मुश्किल से थी, वह दुनिया का सबसे बड़ा उद्यमी कैसे बन सकता है? यह कहानी इतनी अविश्वसनीय है कि आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे और शायद अपने सपनों के बारे में सोचने लगेंगे। मैं स्वयं एक छोटे से शहर से हूं और मुझे लगता था कि बड़े सपने केवल फिल्मों में पूरे होते हैं, लेकिन इस लड़के की कहानी ने मेरी सोच बदल दी। तो चलिए शुरू करते हैं अनिल की सच्ची कहानी। एक ऐसी कहानी जो आपको अपने सपनों के पीछे दौड़ने की प्रेरणा देगी। यह है अनिल, जो सुंदरपुर नामक एक छोटे से गांव में जन्मा। उसके घर में केवल एक कमरा था, जहां वह अपने माता पिता और 3 भाई बहनों के साथ रहता था। अनिल का पिता मजदूरी करता था और घर चलाना एक युद्ध जैसा था। कभी कभी तो रात में केवल एक चम्मच चीनी के साथ रोटी खाकर सोना पड़ता था। लेकिन अनिल के दिल में एक सपना था, न केवल अपने परिवार को गरीबी से निकालना, बल्कि अपने गांव को एक नई पहचान देना। अनिल पढ़ाई में बहुत तेज था, लेकिन स्कूल जाना आसान नहीं था। उसके पास न किताबें थीं, न वर्दी। फिर भी वह हर रात एक टूटी फूटी स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ता था। अपने छोटे भाई को देखकर उसका दिल टूट जाता था, क्योंकि वह भी पढ़ना चाहता था, लेकिन घर के काम उसका हक छीन रहे थे। गांव वाले मजाक उड़ाते, क्या यह वैज्ञानिक बनेगा? लेकिन अनिल के दिल में एक आग थी। वह कहता था, मैं अपने भाई के लिए भी लड़ूंगा। समय बीता और अनिल 16 वर्ष का हुआ। तभी उसके परिवार पर एक बड़ा संकट आया। उसकी मां को गंभीर बीमारी हो गई। घर का सारा बोझ अनिल के कंधों पर आ गया। स्कूल छोड़ना पड़ा और वह दिन भर काम करता, सुबह चाय की दुकान पर और शाम को खेतों में। लेकिन अनिल ने अपना सपना नहीं छोड़ा। उसने अपनी छोटी सी कमाई से एक पुरानी किताब खरीदी और रात में जब सब सो जाते, वह चुपके से पढ़ता। उसने अपने भाई को भी पढ़ाना शुरू किया, ताकि कम से कम उसका सपना तो पूरा हो। लेकिन जीवन ने अनिल को एक ऐसा झटका दिया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जब वह 19 वर्ष का था, उसने अपने गांव के लिए एक छोटी सी पुस्तकालय शुरू की, जहां बच्चे मुफ्त में पढ़ सके। उसने अपनी सारी बचत लगा दी। लेकिन एक रात गांव में आग लग गई और पुस्तकालय जलकर राख हो गया। अनिल रो पड़ा। उसका सपना, उसकी मेहनत, सब खत्म। गांव वालों ने कहा, अब छोड़ दे अनिल, ये सपने तेरे बस के नहीं। लेकिन अनिल ने सोचा, अगर मैं यहां रुका तो मेरी वजह से और बच्चों के सपने भी जल जाएंगे। अनिल ने नई शुरुआत की। उसने गांव वालों से बात की और एक छोटी सी दुकान खोली, जहां वह गांव की महिलाओं द्वारा बनाए गए हस्त निर्मित कपड़े बेचने लगा। लेकिन यह आसान नहीं था। गांव में इंटरनेट नहीं था और शहर तक कपड़े ले जाना मुश्किल था। अनिल ने एक पुराना साइकिल खरीदा और हर सप्ताहांत शहर के बाजार में कपड़े बेचने जाता। उसके कपड़ों की गुणवत्ता लोगों को पसंद आई। लेकिन अनिल के लिए यह केवल एक शुरुआत थी। अनिल ने अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए एक नया विचार सोचा। क्यों ना वह अपने कपड़ों को ऑनलाइन बेचे। उसने एक दोस्त से पुराना लैपटॉप उधार लिया और रातों रात कोडिंग सीखी। यह उसके लिए एक नई दुनिया थी। उसने अपना पहला ऑनलाइन स्टोर बनाया, सुंदर बुनाई, और जब पहला ऑर्डर आया, एक शहर के ग्राहक ने उसका हस्त निर्मित शॉल खरीदा। अनिल की आंखों में आंसू आ गए। वह ऑर्डर उसके लिए केवल पैसा नहीं, एक नई उम्मीद था। लेकिन दोस्तों, जब सब कुछ ठीक लगने लगा, तभी एक नया संकट आया। अनिल के ऑनलाइन स्टोर पर एक बड़ी कंपनी ने कॉपीराइट का दावा किया, यह कहते हुए कि उसके डिजाइन उनके जैसे हैं। अनिल के पास न वकील था, न इतने पैसे। उसके व्यवसाय के बंद होने का खतरा था। अनिल ने सोचा, मैं यह जंग कैसे जीतूंगा? फिर उसने एक साहसिक कदम उठाया। उसने गांव की महिलाओं के साथ मिलकर एक नई डिजाइन श्रृंखला बनाई, जो पूरी तरह पारंपरिक थी, लेकिन आधुनिक शैली के साथ। उसने अपने ग्राहकों से अपनी कहानी शेयर की। एक इंस्टाग्राम पोस्ट में उसने लिखा, ये कपड़े केवल कपड़े नहीं, हमारे गांव की महिलाओं के सपने हैं। ये पोस्ट वायरल हो गया। लोगों ने न केवल उसके कपड़े खरीदे, बल्कि उसकी कहानी को शेयर किया। अनिल का व्यवसाय अचानक बढ़ गया और वह कॉपीराइट मामला भी जीत गया, क्योंकि उसके डिजाइन अनोखे थे। उसने अपने व्यवसाय को पर्यावरण अनुकूल बनाया, जैव अवक्रमणीय पैकेजिंग और प्राकृतिक रंगों का उपयोग करके। यह विचार न केवल ग्राहकों को पसंद आया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी
सुंदर बुनाई का नाम छा गया। आज सुंदर बुनाई दुनिया के शीर्ष सतत फैशन ब्रांडों में से एक है। अनिल ने अपने गांव में एक प्रशिक्षण केंद्र खोला, जहां हजारों महिलाओं को बुनाई और डिजाइनिंग सिखाया जाता है। उसने अपने भाई को भी कॉलेज भेजा, जो आज एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अनिल आज एक छोटे से गांव का लड़का नहीं, बल्कि एक वैश्विक उद्यमी है, जिसकी कहानी दुनिया भर में लोगों को प्रेरित करती है। अनिल ने अपनी कमाई से अपने गांव में एक नई पुस्तकालय बनवाई, जहां हर बच्चा मुफ्त में पढ़ सकता है। वह कहता है, मेरी पुस्तकालय जल सकती है, लेकिन मेरे सपने नहीं। अनिल की कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किलें आएंगी, लेकिन अगर दिल में जुनून हो तो कोई भी सपना छोटा नहीं होता। तो दोस्तों, यह थी अनिल की सच्ची कहानी। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि सपने तब तक जीवित हैं जब तक आप उनके पीछे दौड़ते हैं। क्या आपको भी अपने सपनों के लिए लड़ने की प्रेरणा मिली? अगर हाँ, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नोटिफिकेशन सिंबल भी दबाएं, ताकि ऐसी और मोटिवेशनल कहानियां आप तक पहुंचती रहें। कमेंट में बताएं कि आपको अनिल की कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया और आपका सपना क्या है। चलो, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपने सपनों के पीछे दौड़ते रहो।